बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि व्हाट आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपको मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या क्या होते हैं और किसी वैल्यूज़ का कैसे निकालते हैं। तो होपफुली पहले चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, आप उसे देख सकते हो। दूसरा आज स्टार्ट करते हैं, जैसा क्लास में बता रखा है सेम चीज़ आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं कि कोई डेटा क्या क्या वैल्यू हमारी ले सकता है आपका, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछालने के लिए क्या क्या वैल्यू ले सकता है, हेड ले सकता है, टेल ले सकता है और बाद बाकी ऐसा नहीं कुछ प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ के होने ना होने की संभावना। हेड आने की संभावना क्या होगी आपकी 50% और टेल आने की संभावना क्या होगी आपकी 50%। बाद बाकी आपका कुछ सिक्के में जब आप उछालोगे तब कभी याद नहीं आएगा, आपका हेड और टेल ही आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली किसी डेटा आपकी क्या है, क्या क्या उसमें पैटर्न आपके मिल सकते हैं आपको। जैसे मैंने आपको एक क्लास का एग्जांपल भी दिया है, क्लास वाले एग्जांपल में क्या आपके में कि क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आने की हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा हमारा नियर अबाउट 20% होगा। उसके बाद मतलब अच्छे मार्क्स बहुत ज़्यादा 80-90% से ऊपर कराएंगे वो आएंगे आपका 20% हो जाएगा। बाद बाकी 60 to 80% के बीच में हमारा नियर अबाउट आपका 60% हो गया और उस 60% नीचे हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी 20% की होगी आपकी। तो ये क्या होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, जहाँ पे पूरे डेटा में इक्वल प्रोबेबिलिटी आपको डिवाइड कर रखी है, जैसे हेड टेल की कितनी होगी आपकी 0.5 या 50%, तो वो होते हैं यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका इक्वल नहीं होगा वो होंगे नॉन यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम कोई सिक्का उछालेंगे तो उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.5 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 0.5 होगी। बाद बाकी सारी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। देखो ग्राफ में बड़े अच्छे से दिखा रखा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, हेड की भी 0.5 होगी और टेल की भी क्या होगी आपकी 0.5 होगी आपकी। ये होते हैं आपकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक केस और है इसमें आपका, अगर हम दो सिक्के उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.25, हेड टेल की क्या होगी 0.25 और अगर एक सिक्के में टेल आता है दूसरे में हेड आता है तो उसकी क्या होगी आपकी 0.25 और दोनों में अगर टेल आ जाते हैं तो आपकी 0.25 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है। इट मीन्स क्या यहाँ पे सारे डिस्ट्रीब्यूशन में हर एक आउटकम की वैल्यू क्या होगी आपकी इक्वल होगी आपकी। ये होगी आपके 0.25 सबकी आपको मिलेगी। दूसरा इसमें टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे वैल्यू आपको एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिले जाके, वो क्या होगा आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, और कि प्लांट की हाइट कितनी कितनी बढ़ेगी आपकी, वो क्या होगा आपका डिस्क्रीट वैल्यू हो जाएगी आपको। जहाँ पे आप एग्जैक्ट नंबर बता सकते हो वो क्या होंगी आपकी डिस्क्रीट हो जाएंगी। जहाँ पे आप एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकते, फॉर एग्जांपल या तो आप पास हो गए या फिर आप फेल हो गए, ये क्या होगी आपकी डिस्क्रीट वैल्यू होगी। और दूसरा हो सकता है आपका कि कोई समुद्र की गहराई होगी, तो जहाँ पे जैसे आप बचपन में पढ़ते हो नंबर लाइन पढ़ते हो, नंबर लाइन पे जहाँ पे क्या इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, सेम पे जहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज हो वो क्या होंगी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका। अच्छा, देन उसके आती है स्टैट प्रॉब्लम को सॉल्विंग प्रोसेस क्या होता है। जैसे एक स्टैट प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम क्या अंतर होगा, बुक में भी एग्जांपल बहुत अच्छे से दे रखा है आपको। स्टैट प्रॉब्लम होगी ऐसी प्रॉब्लम जो अदर फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ द प्लांट, कोई प्लांट कितना ग्रो करेगा ये डिपेंड करेगा, उसको पानी कितना दिया जाता है, उसको सनलाइट कितनी मिलती है और उसको बेसिक कुछ खाद या न्यूट्रिशन एलिमेंट क्या क्या उसको मिल सकते हैं। तो ये क्या हुआ ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे ना और बड़े सारे फैक्टर्स पे वेरिएबल आपका डिपेंड करे, उनको बोलते हैं स्टैट प्रॉब्लम आपकी। तो नॉर्मल प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने बोला कि बेटा उसकी पौधे की हाइट कितनी है, तो आप एग्जैक्ट बता दोगे 5 फीट या 2 फीट जितना भी आप बता सकते हो, तो पौधे की हाइट आप एग्जैक्ट बता सकते हो। तो स्टैट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बेटा 4 स्टेप होते हैं, ये अच्छे से देख लेना, ये पेपर में आते हैं कई बार आपके। फॉर्मुलेट स्टैट इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, आप कैसे कैसे पूछोगे आप, ठीक है। अगर आपको पौधे की ग्रोथ देखनी है तो क्या करोगे, यहाँ पे धूप कितनी आती है, पानी कितना दिया जाता है, पानी मिलता है भी नहीं मिलता, और आपको अलग से खाद वगैरह उसमें कुछ पौधों में डाल सकते हो या फिर नहीं डाल सकते। उसके बाद क्या होगा, आप कलेक्ट या डेटा को आप क्या करोगे कलेक्ट करोगे। तीसरा क्या करोगे, एनालाइज डेटा। एनालाइज करने के लिए क्या करोगे, मोस्टली हम ग्राफ बनाते हैं और भी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। तो ये किसमें होगा आपका एनालाइजिंग ऑफ डेटा में।
तो उसके बाद लास्ट में होगा इंटरप्रेट द डेटा। इसको बोलते हैं कि आप रिजल्ट कैसे देखोगे, ताकि आपने सब कुछ डेटा कलेक्ट कर लिया कि अच्छा यहाँ पे तो पानी बहुत कम है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्लांट हमारे कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको बेसिकली 4 स्टेप होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में देख लेना इसको। तो सबसे पहले फॉर्मुलेट स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग क्वेश्चन, सेकंड वन कलेक्ट और कंसीडर डेटा, थर्ड वन इज एनालाइज द डेटा, फोर्थ वन इज इंटरप्रेट द डेटा आपका। तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस आप बनाओगे कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन सबसे पहले कैसे हो जाएगा, आपका प्लांट कैसे आपका ग्रो करेगा। तो वही सनलाइट आपकी प्रॉपर आती है नहीं आती है, आपको पानी मिलता है नहीं मिलता। अच्छा, इसमें एग्जांपल दे रखा है कि स्टेट प्रॉब्लम और नॉर्मल प्रॉब्लम में क्वेश्चन कैसे डिफरेंस होंगे आपके। स्टेट प्रॉब्लम में प्लांट की ग्रोथ हो गई आपकी, और नॉर्मल प्रॉब्लम क्या होगी, प्लांट की आपकी हाइट होगी। तो सबसे पहले हम डेटा को कलेक्शन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एनालाइज द डेटा को एनालाइज करेंगे। इसमें एनालाइज करने के लिए आपको क्या होगा, इसमें मेनली मोस्टली ग्राफ्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद इंटरप्रेट द रिजल्ट, रिजल्ट को हम अपना आंसर निकालेंगे कि हमारे रिजल्ट वहाँ पे मिल सकते हैं। अच्छा, एक हमें स्कूल के डांस प्रोग्राम के लिए कुछ ग्रुप्स हमें चूज करने हैं। तो उसके लिए देखो है ना, बड़ी अच्छी स्टेट प्रॉब्लम है जो बुक में दे रखी है। आपको स्कूल में ना कुछ डांस के प्रोग्राम है, तो उसके लिए हमें अपने ग्रुप चूज करने हैं। तो उसके लिए क्या हो सकता है आपका, कि कोई ऐसा होगा भांगड़ा बहुत अच्छा करता है, कोई ऐसा होगा जो रैप म्यूज़िक बहुत अच्छा करता है, कोई वेस्टर्न म्यूज़िक में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो वो सब आपको अलग अलग ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करने होंगे इसमें। तो सबसे पहले आपका कि आपको कलेक्ट करना है। आप सपोज भी है ना, हमारे स्कूल में किसी को भंगड़ा आता ही नहीं है, तो वो भंगड़ा कैसे करेगा। तो इट मीन्स क्या होगा, तो उसको भंगड़ा म्यूजिक ही नहीं बच्चों को पसंद है बिल्कुल। सबसे पहले आप व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू स्टैंड आवर लाइक, हमारे स्कूल में कि बच्चे कैसा म्यूजिक पसंद करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखो इसमें क्लासिकल, रैप, बॉलीवुड, पॉप एंड रॉक, आपके अलग अलग वेराइटी है। सब भांगड़ा और ETC आप भोजपुरी और ये सब हरियाणवी आप अलग से अपना ऐड कर सकते हो। आप बच्चों से लाइव परफॉर्म करवाना चालू करोगे या फिर DJ पे आप डांस करना ज़्यादा पसंद करोगे। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चंस हो गए 3-4 क्वेश्चन। उसके बाद एनालाइज द डेटा, डेटा को क्या करोगे आप, एनालाइज करोगे। एनालाइज करने के लिए देखो ग्राफ कितना अच्छे से बना रखा है। क्लासिकल में आपको 40 बच्चे हैं जो इसमें पसंद करते हैं आपके, ठीक है। सिमिलरली रैप में है आपको जो ग्रेड 8वीं के आपके 40 बच्चे हैं जो इसको पसंद करते हैं। ग्रेड 9th के आपके नियर अबाउट 20 हैं, और ग्रेड 10th के आपके नियर अबाउट आपके यहाँ पे ये भी 20 से थोड़ा सा 20 एग्जैक्ट 20 है, ठीक है। तो ये क्लास 8, 9 और 10 के लिए बना रखा है कि कौन से बच्चे कितना म्यूजिक यहाँ पे पसंद यहाँ पे करते हैं आपका। ये हमने बार ग्राफ बना लिया। अब इस बार ग्राफ को एनालाइज करना बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। सिमिलरली अच्छा, कितने बच्चे क्लासिकल, 40 बच्चों ने क्लासिकल देखा पसंद करते हैं, 20 के अराउंड आप कर रहे हैं पसंद करते हैं। उसके बाद बॉलीवुड म्यूज़िक नॉर्मल जो हम सकते हैं वो हमारा 50 के अराउंड होगा, और बाद बाकी पॉप है, पॉप का जो हमारा 20 के अराउंड होगा, और बाद बाकी रॉक हमारा 50 से थोड़ा कम होगा, 40-50 के बीच होगा। तो बच्चों ये म्यूज़िक है जो बच्चों की पसंद है। अच्छा, इस म्यूज़िक के बेस पे अपना हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइव बाइंड और DJ, तो बेसिकली ये क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको ग्राफ्स बना के एनालाइज करना है। बट ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है। जब आप बड़ी प्रॉब्लम पे जाओगे तो उसमें कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, डेटा आपका लाखों में होगा। अब फ्लिपकार्ट ही अगर अपना निकालता है, सर्वे निकालता है, कई बार आप गूगल और फ्लिपकार्ट या यूट्यूब पर सर्वे देखते होगे कि आप ये काम करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे डेटा क्या आएगा, मिलियंस में डेटा, लाखों में डेटा आएगा। तो उसको एनालाइज करने के लिए हाई पावर कंप्यूटर और आपको इंटेलिजेंसी और एक्यूरेसी से वो सब एनालाइज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा लास्ट में इंटरप्रेट, तो ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है बहुत ज़्यादा। आपको लास्ट में इंटरप्रेट रिजल्ट करना है। ग्राफ देख के आपको पता लगाना है कि बच्चों को क्लासिकल कि बॉलीवुड म्यूजिक पसंद ही नहीं है, आपको पुराने गाने पसंद है, तो पुराने गाने ऐसे निकालोगे तो उन पर डांस आप कर सकते हो। या फिर बहुत से बच्चे हिंदी गाने सुनते ही नहीं है, उस हिसाब से क्या निकालोगे, अपने डांस ग्रुप क्रिएट करोगे इंग्लिश गानों के ऊपर। तो ये
ये क्या होता है आपको, ये सिंपल सा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा आसान। इस चैप्टर में क्या देखा हमने कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है आपका, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होता है जहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटी सबकी आपकी इक्वल हो। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, जहाँ प्रोबेबिलिटी आपकी इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं क्लास के पास होने की, क्लास में फर्स्ट डिवीजन आने की, वो कभी प्रोबेबिलिटी आपकी इक्वल नहीं होगी। दैन होता है डिस्क्रीट डेटा एंड कॉन्टिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा क्या होता है आपका, जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता लगे कि आप पास हो गए या फिर फेल हो गए। और कॉन्टिन्यूस डेटा क्या होता है, जहाँ पे समुद्र की गहराई होगी, या फिर जो नंबर लाइन वाला हम एग्जाम्पल मोस्टली मैथमेटिक्स में देखते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन आपका एग्जाम्पल। तो बच्चों ये है, अगले बार जब नेक्स्ट टाइम ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे कि एक्सरसाइज भी आपको साथ साथ में करवाता है। तो किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो अपना, और अच्छे से वीडियो देखना। एक वीडियो और डालूंगा शाम को, बहुत बेसिक होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं।